अब आती इतिहास की बात करते हैं। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की हुई थी? दायमाबाद, मिर्ज़ापुर, पल्लवरण या फिर सोहनघाटी। तो क्या होती? ये होती पल्लवरण में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पौमचर्यम निम्न में से किस एक से संबंधित है? भारतीय वनस्पति एवं प्राणी जात का एक विवरण, रामायण का एक जैन भाषांतर, एक दास पुरुष एवं स्त्री के प्रेम की कथा, या फिर निर्वाण के प्रश्न का एक बौद्ध विवरण। तो कौन सा है? यह है आपका रामायण का एक जैन भाषांतर। अगला प्रश्न लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्राचीन राज्य है, इधर आधुनिक क्षेत्र है। दुर्गर, कामरूप, त्रिगर्त, इसमें कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है, सही इसका सुमेलित करना है। तो ए का 2 होगा, दुर्गर यानी कि जम्मू कश्मीर, कामरूप यानी कि असम, और त्रिगर्त यानी कि जालंधर। तो ए का 2, बी का 1 और सी का 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था? बाणभट्ट, वत्सभट्ट, हरिसेन या फिर वीरसेन। तो कौन था ये आपको बताना था। तो ये था वत्सभट्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? विष्णुपुराण, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र या फिर दिव्यावदान। तो कौन सा मानता है? ये मानता है दिव्यावदान, डी ऑप्शन करेक्ट है। मध्यकालीन राजनीतिक विचारों द्वारा प्रतिपादित अदल का सिद्धांत क्या व्यक्त करता था? नैतिकता, न्याय, अभिजात वर्ग या फिर धार्मिक दायित्व। तो क्या व्यक्त करता था? ये न्याय व्यक्त करता था, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से किस सुल्तान ने जैन संत जम्बूजी को भू अनुदान प्रदान किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर इब्राहिम लोदी। तो किसने दिया था? ये दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किसने किताबुल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किया था? काफ़ी फेमस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वाल्टर लॉरेंस, ईसी साचाऊ, अलू मुकद्दसी या फिर एम ए रहीम। तो किसने किया था? ये किया था ईसी सचाऊ ने, बी ऑप्शन करेक्ट है। किसने तुर्की और एतगीन को नियुक्त करने के लिए नायब का पद बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या फिर बहराम। तो किसने बनाया था? ये बनाया था बहराम शाह ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामानुज, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य या फिर कबीर। तो गौड़ी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से किसने टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि संपादित की थी? हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, वेलेजली या फिर डलहौजी। तो यह की थी कार्नवालिस ने, और कब की थी ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। निम्न में से किसने 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्मर आरंभ किया? ईश्वरचंद विद्यासागर, के वीरे सलिंगम, के एल नटराजन या फिर एम जी रानाडे। किसने किया था? ये किया था के एन नटराजन ने, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 1840 में पूना में परमहंस सभा किसने स्थापित की थी? बाल शास्त्री जाम्भेकर, महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी या फिर दादोबा पांडुरंग तड़खेड़कर ने। तो किसने किया था? ये किया था दादोबा पांडुरंग तड़खेड़कर ने, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चार्ल्स मेटकाफ भारत का गवर्नर जनरल रहा, कब से कब तक रहा था? 1835 से 36, 1839 से 40, 1837 से 38 या फिर 1832 से 33। तो ये कब से रहा था? 1835 से 36 तक रहा था, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भवन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? यानी कि कौन सा भवन है जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है? बुलंद दरवाज़ा, अनूप तालाब, किला ए कोहना, पंचमहल। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना था। तो किला ए कोहना नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी कारखानों की स्थापना का सही कालानुक्रम है? मसवस, सुतानाती, सूरत, हुगली, मसवस, सूरत, सुतानाती, हुगली, सूरत, हुगली, मसवस और सुतानाती, या फिर डी सूरत, मसवस, हुगली और सुतानाती। तो कौन सा क्रम इसका सही है? डी है, पहले सूरत, फिर मसवस, फिर हुगली और फिर सुतानाती। ये क्रम आपको याद रखना है, SMHS। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? अरविंद घोष का पत्र वंदे मातरम, कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी, मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका या फिर सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन पत्रिका। तो यहाँ से आपको
दो प्रश्न यानी कि 4 प्रश्न सीधे सीधे मिल रहे हैं और एक ये प्रश्न, 5 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं। अरविंद घोष का पत्र वंदे मातरम में, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कृष्ण कुमार मित्र का साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मोतीलाल घोष की जो पत्रिका है वह अमृत बाजार पत्रिका, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और चौथा है सतीश चंद्र मुखर्जी की डान पत्रिका, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये चारे अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं और एक ये 5वां क्वेश्चन, तो इसमें आपको बताना है, इसको आप नोट कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक साहित्य सूफी साहित्य का अंग है? तबकाते नासरी, खैर उल मजलिस, रेहला या फिर फुतू उस सलातीन। तो कौन सा है? ये हो जाएगा आपका खैर उल मजलिस, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं, विजयनगर राज्य में पुलिस का वेतन निम्नलिखित में से किस एक में से दिया जाता था? वेश्यालयों से होने वाले आय से, सामान पर लगने वाले कर से, या फिर भू राजस्व से, या फिर चौथा है मदिरा की दुकानों से होने वाली प्राप्ति से। तो किससे दिया जाता था? ये दिया जाता था वेश्यालयों से होने वाले आय से। उस समय पुलिस का वेतन लिया जाता था, यानी कि विजयनगर में। निम्न में से किस भवन में चतुष्केंशवंशी मेहराब का एक प्रमुख वस्तु तत्व के रूप में प्रयोग किया गया है? अलाई दरवाज़ा, कुबत उल इस्लाम, फतेहपुर सीकरी में भवन, या फिर चित्तौड़ दुर्ग। तो ये कौन सा है? ये है आपका 41 का ए हो जाएगा अलाई दरवाज़ा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? गुलबदरम बेगम, अकबर, अब्दुल हमीद लाहौरी, जहांगीर, खफी खां शाहजहां, या फिर जेबुन्निसा बहादुर शाह द्वितीय। तो कौन सा सही सुमेल इसमें है ये आपको बताना था। तो ये है गुलबदरम बेगम, अकबर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किस मराठा राज्य में सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार किया था? गायकवाड़, सिंधिया, भोसले, या फिर होलकर ने। तो किसने किया था? ये किया था होलकर ने, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नागर शैली के स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कैलाशनाथ मंदिर यानी कांचीपुरम, लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में है, पट्टदकल मंदिर जो ऐहोल में है। तो कौन सा सही है? ये है आपका बी लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है। ये चारों फिर से आपको 5 क्वेश्चन से मिल रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 1420 ईस्वी के लगभग विजयनगर पहुंचने वाला वेनिस का यात्री जो अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था कौन था? निकीतीन, निकोलो कोंटी, इब्न बतूता, या फिर फरिश्ता। तो ये कौन था? ये था आपका निकोलो कोंटी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? 1909 एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, या फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो कौन सा था? ये था 1935 का एक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये रहे हिस्ट्री और जियोग्राफी के प्रैक्टिस सेट जो कि टीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप पीजीटी की तैयारी करें इतिहास या भूगोल की, तब भी आपको ये देखना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो, या फिर कुछ हमसे आप पूछना चाहते हैं तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं शाम को इतिहास की सेपरेट वीडियो सेपरेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।